हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैंसर कर्क राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे 15 से 20 सितंबर के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टारो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। ओके, सो कैंसर कर्क राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था? स्ट्रेंथ, प्रेजेंट में क्या चल रहा है? कैंसर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सितंबर में क्या आ रहा है? द सन। ओके, सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी सितंबर मंथ के लिए यूनिवर्स की तरफ से? क्या एडवाइस है कैंसर के लिए? 4 ऑफ वॉन्ड्स। हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है कैंसर के लिए? एस ऑफ कप्स। ओवरऑल क्या एनर्जी है कैंसर के लिए? फाइनल आउटकम क्या है कैंसर आपके लिए? पास्ट में आप किसी प्रोमिनेंटली लियो से डील कर रहे हो, प्लस आप ना थोड़ा काफ़ी स्ट्रांगली चीज़ों को हैंडल कर रहे हो। पास्ट में पेशेंस भी रख रहे हो, करेज भी है आपके अंदर। एट द सेम टाइम आप अपने फीलिंग्स, इमोशंस को भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके चल रहे हो। और मैं देख रही हूँ कि आप कोई भी डिसीज़न बस यूं ही नहीं लेना चाह रहे हो, आप सोच समझ के लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो। सो पास्ट में कैंसर के लिए स्ट्रेंथ क्यों आया है देख लेते हैं। सो ऐसा लग रहा है पास्ट में कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को जस्ट सिंपली एक्सेप्ट करके, माफ़ करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून प्रेजेंट में क्यों है? ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है सिग्निफिकेंटली आपकी लाइफ में कैंसर, वैसे ही वैसे आपको बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग स्ट्रेस रह रही है। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा कुछ चलता हुआ नज़र आ रहा है, बिकॉज टाइम बहुत सिग्निफिकेंटली आपकी लाइफ में बीत रहा है, बट चीज़ें शायद उस हिसाब से नहीं हो रही हैं। ठीक है, लेकिन फ्यूचर में मैं देख रही हूँ क्लैरिटी है, एक सेंस ऑफ पीस है। ठीक है, आपकी लाइफ में इवन दो की चीज़ें स्टक हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक पीस है, एक क्लैरिटी है और एक इंटरनल कंटेनमेंट दिख रही है। सबसे बड़ी चैलेंज में ये है कि आप थोड़े से ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग मोड में हो, क्योंकि जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग नहीं है। लेकिन इसी वजह से आप थोड़े से ओवर थिंकिंग मोड में हो, नेगेटिव थिंकिंग भी है। हो सकता है आपकी लाइफ में मैरिज कमिटमेंट आ रही हो, इवन दो कि आप इस सिचुएशन को लेके कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड नज़र आ रहे हो, मेंटली बिट्रेड और मेंटली फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हो। यूनिवर्स कह रहा है कि कई बार आपको अपने दिमाग को कि कुछ को थोड़ा सा साइड करने की नीड है। लाइक आप हो सकता है बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा बारीकियाँ देख रहे हो, बहुत ज़्यादा जजिंग एनर्जी है आपकी, जिस वजह से आप शायद लाइफ में स्मूथली आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। यूनिवर्स आपको थोड़ा सा इन सारी चीज़ों से परे देखने के लिए कह रहा है और आगे बढ़ने के लिए कह रहा है। एस ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? ऐसा लग रहा है हिडन फैक्टर में आपका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा ओपन अप है, ओवरवेलमिंग काइंड ऑफ इमोशंस हैं आपके अंदर लाइफ में आगे बढ़ने को लेके। लेकिन सिचुएशन इस तरह से है चैलेंजिंग कि आप बहुत ब्लॉक्ड फील कर रहे हो।
आपको ऐसा लग रहा है कि आप कोशिश तो पूरी कर रहे हो लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, चीज़ें रोक रही हैं, चीज़ें ब्लॉक कर रही हैं आपको आगे बढ़ने से, और इसी की वजह से आप थोड़े से परेशान हो, स्टक हो, मेंटली और इमोशनली अलग अलग फीलिंग्स में हो। यहाँ पे कोई कनेक्शन है जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल सोलमेट कनेक्शन है आपकी लाइफ की, और आप इस कनेक्शन को लेके भी थोड़े से कंफ्यूजिंग मोड में नज़र आ रहे हो, कॉन्फ्लिक्टिंग मोड में नज़र आ रहे हो। इमोशनली तो आप कनेक्टेड बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हो, लेकिन और जैसे जैसे समय बीत रहा है, इवन दो कि आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन इमोशनली डिसअपॉइंटमेंट और लॉस्ट काइंड ऑफ फीलिंग है, और रिग्रेट भी है, एट द सेम टाइम होपलेसनेस भी है। जेमिनी और कैंसर दोनों की एनर्जी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है कहीं ना कहीं इस बार रीडिंग में। सो आप मेजरली किसी लियो से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैंसर। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।